हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम अपने वीडियोज में डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मनी। हमारी जो ट्वेल्थ क्लास है, ट्वेल्थ क्लास में जो हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो बुक है टीआर जैन, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसको जल्दी से एक दो वीडियो में फिनिश करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मनी मनी क्या चीज़ है? नॉर्मली आप लोग जो पैसा यूज करते हो किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, जो फिलहाल जो आप एक्सचेंज के रूप में यूज करते हो पैसे का, वो आपका मनी, वो क्या चीज़ है, कब आई, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब मनी क्या है? अगर हम सीधी सी बात करें, कोई एक ऐसी कमोडिटी, अगर पुराने जो टाइम की बात करते हैं, पिछले साल जो स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुआ था, जो मनी को हमने चलन में लेके आए थे, तब स्टार्टिंग की बात करें, मनी कोई एक फॉर्म नहीं थी मनी की। अभी जो हम 1 रुपया जो पैसा देख रहे हैं, कॉइन्स या फिर नोट, वही फॉर्म नहीं है, बहुत सारी फॉर्म है, 4-5 स्टेजेस हैं। वो सारी चीज़ें अगर देखें, पीछे हिस्ट्री उठा के देखें मनी की, तो उसके अकॉर्डिंग एक मीनिंग बताएं तो मनी क्या है? कोई कमोडिटी है जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं एक्सचेंज की फॉर्म में। क्या है? देखते हैं बोर्ड की तरफ से। ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। ये हमने एक छोटी सी जो इसकी डेफिनेशन मनी की लिख रखी है। कोई वस्तु है जो कि कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो अपने इंडिया की बात करेंगे तो रुपया जो है हमारा वो मनी है। अमेरिका की बात करें, डॉलर जो है वो मनी है। बाकी जो कंट्रीज की अलग अलग यूरो है, और जो अपनी और जो कि डॉलर, यूरो, अमेरिकन डॉलर, चाइनीज और सारे के सारे करेंसीज जो आपकी वो है आपकी कंट्री वाइज, वो उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो उनके लिए मनी है। वो सारी चीजें क्लियर है। बट अब अगर बात करें तो मनी जो हम आज इतने अच्छे ढंग से यूज करते हैं एज ए कॉमनली एक्सेप्टेड थिंग, वो कैसे आई, उससे उसके लिए हम बात करें, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का, वो बताते हैं। इवोल्यूशन अगर नॉर्मली हम डिस्क्राइब करें उसको, मतलब एक फॉर्म हमने क्लासिफाई कर रखी है जो कि 5 स्टेजेस जिसको हम बोलते हैं, 5 स्टेजेस है मनी के, जो हमें क्लियर कर देंगे कि मनी तक पहुंचते पहुंचते हमने कौन कौन सी स्टेजेस हमने क्लियर की हैं, कैसे हमें जो है ये यूजेबल थिंग्स हमें अच्छी मिली है, किस किस तरीके से इसके हमें जो बेनिफिट आजकल मिल रहे हैं, कैसे कैसे हमने जो प्रॉब्लम्स आई तब जाके ये हमने ढूंढ के निकाला है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसके लिए देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारा मेजर जो स्टेजेस जो काउंट करेंगे उसके अंदर फर्स्ट स्टेज है वो हमारे है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मतलब जो वस्तु होती हैं, गुड्स जो होती हैं, वो हम जो यूज करते हैं कोई एक्सचेंज के रूप में, तो कमोडिटी मनी है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कमोडिटी मनी जो आप लोग सभी जानते भी होंगे, बार्टर सिस्टम है, उसको हम कमोडिटी मनी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वस्तुओं के बदले वस्तु एक्सचेंज करें, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में पता है? बार्टर सिस्टम की कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तब जाके हमें नेक्स्ट एक और जो है जिसको हम नाम लेते हैं, दूसरी स्टेज आई, वो मेटालिक मनी है। लास्ट में एक बार 500 करने के बाद हम बताते हैं बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक रहे, क्यों इसको एलिमिनेट किया गया। तो पहले करते हैं कमोडिटी मनी। गुड्स फॉर गुड्स अगर हम एक्सचेंज करेंगे, वस्तुओं के बदले वस्तु है, तो उसको बार्टर सिस्टम बोले या कमोडिटी मनी बोलेंगे। उसको एक नाम और दे सकते हैं हम, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्यों? यहाँ कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता है, उसको सीसी कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी बोला जाता है, इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी बोल सकते हैं। फर्दर करते हैं स्टडी मेटालिक मनी। मेटालिक मतलब मेटल जो हमारे यूज करें एज ए कॉइन के रूप में। राजा महाराजा जो पीछे आए थे, अशोक के टाइम पे जो और सम्राट जो उसके टाइम पे जो कोई गोल्ड, कहीं सिल्वर, कहीं कॉपर मेटल्स के रूप में यूज किया, तब जाके उन्होंने कॉइन बनाए। उनको जो कॉइन्स को एज ए मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं जिनको हम बोलते हैं, असरफियां जो हम यूज करते थे पहले राजाओं के टाइम पे, वो वर्ड्स, वो मुद्रा और जो असरफियां जो होती थी वो कब गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई होती थी। मोहरे, असरफियां, वो सारी की सारी चीजें गोल्ड और सिल्वर के टाइम, वो हमने एज ए मेटल के रूप में जब हमने यूज किया तो उस टाइम को हम बोलते हैं मेटालिक मनी। मेटल मनी आज भी हमारे पास कॉइन है, मेटल के हैं, कॉपर के, किसी भी चीज के, जैसे भी जो भी मेटल है, बट वो मेटालिक मनी है। तो अगर एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हमारा जो हुआ है वो एलिमिनेट हुआ है कमोडिटी मनी या फिर बार्टर सिस्टम। तो ये भी अभी चल रहा है मेटालिक मनी भी। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? थर्ड स्टेज, वो पेपर मनी। पेपर मनी जो आपके कॉइन्स के बाद अब जो आपके 5 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज, 20 रुपीज,
₹50, ₹100, ₹500 जो बंद हो गया था, अब जो फिर से आपको चलन में नया नोट आया है, ₹1000 बंद हो गया था, अब जो है 2000 का स्टार्ट किया है, वो सारे के सारे आपके जो है पेपर मनी जिसको हम बोल सकते हैं। पेपर मनी यहाँ से आपको एक बात क्लियर करते चलते हैं कि जो कंट्रोल किया जाता है पेपर मनी, वो सारा का सारा कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री जिसको हम बोल सकते हैं। हमारा जो सारे के सारे मॉनेटरी जो पॉलिसी जो बनाता है वो आरबीआई बनाता है, और नोट्स को, पेपर नोट्स को जो हम बात करते हैं पेपर मनी की, इसको जो कंट्रोल करेगा तो आरबीआई करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, हमारे पास जब पेपर मनी आया तो लोग चलन में रखने लगे पेपर नोट्स को। अब सारे के सारे पैसे लोग खर्च कर दें ये जरूरी नहीं है, मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ पैसे वो सेव करते हैं बैंक में। बैंक में जब सेव किया तो उन्होंने कई बार वो विड्रॉल करना होता है, कई बार वो जमा करना होता है। अब उसके लिए बैंक एक सुविधा देता है आपको, चेक की सुविधा। चेक जो है उसको हम लोग जो बोल सकते हैं वो हमारा है क्रेडिट मनी। चेक को जो बोला जाता है वो क्रेडिट मनी। चेक के रूप में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से बैंक या पर्सन टू पर्सन, उस चेक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन की उसको हमने नाम दे दिया क्रेडिट मनी। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक मनी। आजकल जो अच्छी फैसिलिटीज जो आपको मिली हुई हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे जो आपके जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो आप बैंक के थ्रू, आप मोबाइल फोन के थ्रू, वो सारे के सारे जो है आपकी प्लास्टिक मनी कहलाती है। मेनली जो प्लास्टिक मनी के अंदर काउंट होते हैं वो आपके कार्ड्स काउंट होते हैं। शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑयल डलवा सकते हो, आप कोई भी जो है डेबिट कार्ड से, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। पीछे जो आपके चेक और ये जो आपके पैसे यार पेपर नोट जो आप लेके चलते थे, ट्रांसफर करते हो, कहीं चोरी का खतरा, कहीं कुछ भी हुआ आपके कॉइन्स का, वो सारी कमियों को दूर करने के लिए, ताकि इजीली आप पैसे को ट्रांसफर कर सको, गवर्नमेंट ने मनी के रूप में जो निकाले हैं वो प्लास्टिक मनी निकाला। और जो प्लास्टिक मनी जो है वो आपको आरामदायक है, कहीं भी आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। हर जगह आपको एटीएम ब्रांचेज मिलेंगे बैंक की, वो ब्रांचेज जो एटीएम की जो आपको वहीं से आप पैसे निकाल सकते हो। इसलिए जो है प्लास्टिक मनी आज लेटेस्ट इसका जो है हमारा स्टेज है। अब हम बात करते हैं जो बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। तो बार्टर सिस्टम की करते हैं। बार्टर सिस्टम मैंने बताया, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्यों आज, पहले अगर हम बात करें, कोई भी अगर व्यक्ति जिसको कोई दूसरी चीज जरूरी होती उसको लेनी होती, लाइक अगर कोई भैंस रखता है उसको अनाज चाहिए, तो उसने ज्यादा से ज्यादा अगर कोई किसी व्यक्ति को अनाज वाले को भैंस चाहिए तो उसने बदले में उसको अनाज पे करना होगा। वेट अगर है तो सरप्लस में प्रोडक्शन करते, और सरप्लस में प्रोडक्शन करने के बाद दूसरे किसी व्यक्ति को ढूंढते जिसको अनाज की जरूरत है, और वो कोई चीज जिसको लाइक ए है, ए को चाहिए बुफेलोज, ए को बुफेलो चाहिए, और जो बी जो है उसको चाहिए वीट। तो ए के पास वीट है, बी के पास जो बुफेलोज हैं, तो ये पर्सन जो है ढूंढने होते हैं, और ढूंढने के बाद वो दोनों कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब सरप्लस में प्रोडक्शन करते, सरप्लस में प्रोडक्शन करने के बाद फिर वो एक व्यक्ति को ढूंढता, ढूंढने के बाद उससे फिर वो अपने डीलिंग कर लेते, वस्तुओं के बदले वस्तु एक्सचेंज करते। अब इसको मैंने बताया, इसको सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज इकोनॉमी इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। ये सेम बात है, वही बार्टर सिस्टम है, सीसी इकोनॉमी बोल दो। बट अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहे इसके, जिसकी वजह से इसको हमने एलिमिनेट करना पड़ा, और नेक्स्ट जो हमने मेटालिक मनी ढूंढ के लेके आए। क्या ड्रॉबैक रहे हैं? अगर मैं बात करता हूँ कि ड्रॉबैक के, जो बार्टर सिस्टम है, कमोडिटी मनी है, इसके 4 ड्रॉबैक रहे हमारे। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारा जो ड्रॉबैक है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो भी बता, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या होता था? अब मैं तो अपना वेट जो है किसी को देना चाहता हूँ, या फिर ये बोलता हूँ कि मेरे पास वेट है, मेरे को कोई बुफेलो दे दो, बट सामने वाला जिसके पास बुफेलो है वो क्या जरूरी है कि उसको वेट चाहिए? वो कोई और चीज ढूंढने लगता हो, कोई और चीज उसको रिक्वायरमेंट हो, लाइक फ्रिज, एसी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसको चाहिए। बट वो सारे के सारे कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस हमें मिलना जरूरी है हमारी इच्छाओं का, कि जो चीज मैं किसी को दूंगा वही सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। अब सामने वाले को वही रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोल सकते हैं। तो मतलब जो चीज मुझे चाहिए वो सामने वाले को ही
मतलब एक्सचेंज के रूप में चाहिए, और मतलब जो मैं चाहता हूँ वो उससे मिल जाए और जो वो चाहता है वो मेरे से मिल जाए। वो अगर वांट्स हमारी डबल मैचिंग हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड है जो प्रॉब्लम, जो ड्रॉबैक रहा है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 क्विंटल या 1 टन जो है वेट है, आपके पास 2 बुफेलोज है, आपकी बुफेलोज का कितना प्राइस रखे हैं या कितना उसके बदले में मैं वीट दूं उसको, तो ना तो मेरी वीट की कोई वैल्यू है ना कोई उसकी बुफेलोज की वैल्यू है। बस बोल दिया कि 1 क्विंटल आप जो है वीट के लेके जाओ एक बुफेलो के बदले, क्या क्विंटल कितने रुपए का गया, कितनी वैल्यू है उसकी, कोई कॉमन जो यूनिट्स की जो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते इसी, मान लो वीट की कितनी वैल्यू है, कितनी बुफेलो की वैल्यू है, वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि एक भैंस के बदले मैं कितना जो है वीट दूं उसको ताकि वो बंदा सेटिस्फाइड हो जाए। एक कोई वस्तु है उसके बदले अगर मैं दूसरे को कोई चीज वस्तु लेता हूं तो कितनी वस्तु पे करूं उसको, कितनी कमोडिटीज जो है ट्रांसफर करूं ताकि मुझे वो इजीली ट्रांसफर हो जाए। तो वो कमी थी, जो कॉमन यूनिट्स जो हमारी होती थी उनकी वैल्यू कितनी रखी, वो डिफिकल्टी थी हमारे लिए, अभी प्रॉब्लम थी, तो उसको ड्रॉबैक बोलते हैं हम। थर्ड जो हमारे आती थी वो फ्यूचर पेमेंट को लेके आती थी या फिर कंट्रेक्चुअल पेमेंट कोई होती उसको लेके आती थी। थर्ड जो क्या आती थी, डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, आज आपने वीट परचेज कर लिया, वीट ले लिया बुफेलोज के बदले, काऊ के बदले, बट उसको अगर मैं यूं कहूं कि आज जो है वीट के बदले आपने फ्यूचर में कभी बुफेलोज देनी है, तो कैसे? कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आज है आपके पास जो भैंस है वो आज नहीं, मैं फ्यूचर में कभी लूंगा, या आपने कोई चीज इस वीट के बदले फ्यूचर में दे दे, तो कितने दें? बुफेलो आज मेरे पास नहीं है, फ्यूचर में नेक्स्ट में नहीं रखूंगा, तो कैसे दूं उसको? वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, डिफिकल्टी जो फ्यूचर पेमेंट को लेके, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो उसको कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को लेके, ये सारी प्रॉब्लम हमारी जो है एक ड्रॉबैक कहलाती है हमारी इसकी बार्टर सिस्टम की। अब नेक्स्ट जो लास्ट वन जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही जो बड़ी जो प्रॉब्लम जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या, स्टोरेज। जो डिफिकल्टी हुई वो स्टोरेज की। पैसा आज आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, बैंक भी आपको फैसिलिटी देते हैं, आपके पास जो है क्रेडिट मनी की फैसिलिटीज है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, जो वैल्यू है आप इजी ट्रांसफर कर सकते हो, उसको स्टोर भी कर सकते हो। पैसे को थोड़े से होते हैं, कहीं भी आप अपने घर में, बैंक में, कहीं भी सेविंग के रूप में रख सकते हो। बट जो पहले थी वो क्या थे, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज और ट्रांसफर, ये आपकी जो है लास्ट वन थे। ये हमारे ड्रॉबैक थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमने बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट किया था। बार्टर सिस्टम के बाद हमारा आ था मेटालिक मनी। मेटालिक मनी जो आपके पेपर जो सिल्वर गोल्ड के कॉइन थे, सिल्वर गोल्ड के कॉइन जो हमने चलन से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है कॉइन जो बनते थे उनकी उस रुपए की कीमत से ज्यादा वैल्यू होती थी, उसमें ज्यादा चोरी, जो डकैती, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। तब जाके हमने जो है सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स की जो है हमने कॉइन्स बनाने बंद कर दिए। उसके बाद जो है मेटल जो कॉपर वगैरह के उनके बनाने स्टार्ट कर दिए, और आज जो है मिक्स धातु उसका बनते हैं, ताकि हमारी जो है जो रुपए की वैल्यू है उससे उसकी मेटल की वैल्यू ज्यादा ना हो, तो रुपए की वैल्यू तक ही या उससे कम ही रखते हैं, ताकि कोई अगर रुपया गलाता है, गलाने के बाद जो है उसकी वैल्यू ज्यादा ना। पहले क्या होता था, 1 रुपए का जो सिक्का होता था उसकी गोल्ड की कीमत ज्यादा होती थी और रुपए की वैल्यू एक ही रहती। तो उस चीज को क्या करते हैं लोग, गला सजा के उसको करके उसको मेटल को आग में जला के उसको मेटल को यूज कर लेते हैं एज गोल्ड के रूप में, उसको ट्रांसफर कर देते। तो उससे क्या होता है, वो नुकसान हो जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी करेंसी का। तो उस चीज को बचाने के लिए हमने मेटालिक वैल्यू को बंद कर दिया। हर एक की कोई ना कोई कमियां रही हैं, बिना कमी के हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसेस करेंगे नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ कमियां थी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स, यूसेज ऑफ मनी क्या क्या है एट प्रेजेंट और पहले क्या थे, थोड़ा वो बताएंगे, और जो फर्दर इसकी डिस्कस